बोली सतगुरु भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव के चरणों में बैठ के परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा को मानते हैं और परमात्मा को प्राप्त करते हैं। सज्जनों, ये जो जीवन है ये बड़ा भिन्न है। आज हमसे किसी ने पूछा है कि दीदी हम कुछ करना चाहते हैं पर हमारे पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं, हमें वो कुछ करने नहीं देना चाहते हैं, क्या करें? सज्जनों, आप और हम तो एक मनुष्य हैं, महामानव कहलें, लेकिन जिस समय भगवान आए इस धरती पर, भगवान श्री कृष्ण आए तो कहाँ आए थे? आप याद करिएगा, जेल में आए थे। उसके बाद जिन्होंने उन्हें लाए, जो लोग, उनको छोड़ना पड़ा, त्याग करना पड़ा उनका। बहुत छोटे हैं, अभी जन्म लिए हैं, प्रकट हुए हैं। कोई जन्म कहता है, कोई प्रकट कहता है, लेकिन जिनसे जन्म मिला, जिनके वजह से प्रकट हुए, उन्हीं का त्याग करना पड़ गया। उसके बाद वो जहां गए वहां पर उन्हें कितना काम करना पड़ा ये भी आप जानते हैं। गोबर उठाते थे, दूध निकालते थे, गाय चराते थे, वन से लकड़ियां भी लेके आते थे, घर में मैया के साथ भी हाथ बटाते थे, मैया के लिए काम भी करते थे, घर के अंदर भी। सजना, जो सुप्रीम पावर है, जो सुपर मास्टर है, ये उसका जीवन है जो मैं आज आपको बता रही हूं। लेकिन सजनों, उन्होंने कभी शिकायत नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि बिना त्याग के कुछ जीवन में नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और आप अगर कुछ अच्छा चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको भी त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग के तो भोजन भी नहीं मिलता है सज्जनों। तो किसी पद पर या किसी जगह पर या कहीं आप बैठे हैं, किसी चार लोगों में बैठे हैं, तो वो कैसे मिल सकता है? वो भी आपसे त्याग मांगता है। कहते हैं कि जब तक जीवन में त्याग नहीं होगा, आप किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सज्जनों, हमने एक साधारण सी बात कही, आपकी नजर में तो साधारण सी बात होगी, लेकिन मेरे नजर में साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि जो इस सृष्टि के नायक हैं, जो परमात्मा है, वो इस धरा पर आया। भगवान इस धरा पर आए हैं, लेकिन उनका जन्म कहां पर हुआ है? जेल में हुआ, कारागाह में हुआ। और जन्म के समय भी इतना अंधकार था, इतनी बारिश हो रही थी कि वासुदेव जी को वहां से ले जाना भी असंभव सा प्रतीत हो रहा था। इतने विपरीत परिस्थितियों के अंदर भगवान आए और इस पूरे विश्व के जगत गुरु कहलाए। कितना आसान है। हम लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, लेकिन आप उनका जीवन शैली देखिएगा,
जगत गुरु बनना इतना आसान था उनके लिए? नहीं। लेकिन वहीं पर हम एक दूसरे पात्र को भी देखते हैं जिनका नाम है कर्ण। कर्ण का भी जन्म कुछ ऐसे ही हुआ। जन्म के साथ उन्हें नदी में बहा दिया गया और उसके उपरांत किसी ने उनको उस नदी से प्राप्त किया। अब नाम अगर बताऊंगी तो बड़ा डिटेल में समय लग जाता है। और उसके बाद उनका पालन पोषण हुआ और वो समय के साथ साथ बड़े होते हैं और गुरुकुल जाने के उनके अंदर तीव्र इच्छा थी, क्योंकि अगर कोई संसार में आया है तो कुछ प्राप्त करने के लिए आया है। और सजनों, कर्ण का जो इच्छा थी वो तीव्र थी कि मैं गुरुकुल में जाऊं, मुझे भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त हो, मैं भी कुछ बनूं। कुछ बनने के लिए पहले टूटना पड़ता है। आपको मैं साधारण सी बात बताती हूं। जैसे आप अपने घर में फूल लगाते हैं और जब वो फूल का पौधा नन्हा सा होता है, बड़ा होता है, उसके बाद उसमें जब फूल आता है तो उसमें जो अच्छे फूल होते हैं वही ना आप तोड़ते हैं। जो जिस फूल में छेद हो या कीड़ा उसको खा लिया हो या किसी कारण से विकृत हो तो वो फूल नहीं तोड़ा जाता है, क्योंकि उस फूल को लोग कहते हैं नहीं तोड़ना है, ये योग्य नहीं है। तो सजनों, तोड़ा कौन जाता है? जो योग्य है, जो सीधा है। अब वो फूल का पौधा निकला, उसमें से एक सीधा फूल निकला, बड़ा सुंदर है, लोगों की दृष्टि पड़ी, हाँ ये फूल बहुत सुंदर है, पहले इसे तोड़ दिया जाए, इसे तोड़ लिया जाए। सजनों, यही जीवन भी है। जैसे वो फूल तोड़ के लोगों ने क्या किया, भगवान के चरणों में, चरण बिंदु में अर्पित कर देते हैं। कुछ संत महात्माओं के गले का हार बन जाता है वही पुष्प। जो खराब पुष्प होता है उसे कोई नहीं तोड़ता है। सजनों, यही जीवन भी है। अगर आप सीधे नहीं रहेंगे, अगर आप सीधे हैं तो आप ही पहले टूटेंगे भी, क्योंकि टेढ़े को कोई नहीं तोड़ता है, सीधे को हर कोई लपकता है तोड़ने के लिए। तो सजनों, और ये जो लोग दूसरों पर जो आरोपण करते हैं, जो लोग दूसरों को दोष देते हैं, उन्हीं के लिए ये बात है जो मैं आज आपको बता रही हूं। सजनों, अगर आपको महकना है, आपको खिलना है इस समाज में, पूरे विश्व में, तो आपका त्याग भी उसी तरीके के होना चाहिए। एक दिन में तो आप नहीं महकेंगे ना, एक दिन में तो नहीं ना खिल के आएंगे। सजनों, इसीलिए आपको त्याग करना होगा, महान बनना होगा। और जब आप महान बनेंगे तो फिर आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। आप जहां बैठेंगे, जहां उठेंगे, जहां जाएंगे, वहां सब कुछ महान होता जाएगा। सजनों, भगवान श्री कृष्ण के जो जीवन लीला मैंने वर्णन किया है, जन्म से और बड़े होने तक के, कितना अपमान मिला उनको। सोचिए, जब मां के गर्भ में आए तब भी उनको एक भय था, माता को भय था, क्योंकि कंस रात दिन उन्हीं पर दृष्टि लगा के बैठा हुआ था कि कब ये बाहर आए और मैं इसका शीघ्र अतिशीघ्र अंत कर दूं। मां को रात दिन भय था कि कहीं मेरा पुत्र मुझसे दूर ना हो जाए। जन्म लेने के उपरांत मन के अंदर ये भय जन्म लिया कि कहीं किसी के दृष्टि मेरे बालक पर पड़ गई तो इसकी तुरंत हत्या हो जाएगी, इसी क्षण इसको दूर कर दो अपने से। अभी जन्म मिला उनको, अभी आए हैं, लेकिन उसी क्षण माता पिता से भी दूर होना पड़ा। सजनी, फिर उसके बाद गोकुल में गए हैं, और जब गोकुल में गए हैं तो गोकुल में भी क्या कम हिंसक लोग थे? बहुत ही। क्योंकि जिसको मारना था वो कोई साधारण व्यक्ति था नहीं,
कंस था, और वहां पर एक से एक हिंसक प्रकार के असुरों को वो भेजता है। आप देखिए जीवन कितना संकटों से घिरा हुआ है। देखा जाए आज के सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो कितनी विपत्तियों में जीवन है, लेकिन एक नन्हा सा बालक है, लेकिन इतने बड़े बड़े असुर आते हैं उसे मारने के लिए। क्या उनका बालपन उनको मिला? नहीं मिला। उसमें भी यशोदा जी को भय था कि कहीं मेरे पुत्र की कोई हानि ना कर दे। सजनों, थोड़ा सा बड़े होते हैं तो जंगल जाते हैं गैयों को चराने के लिए, और साथ में मैया रोटी बांध देती थी, भोजन बांध देती थी। घर के भी ढंग सा भोजन नसीब नहीं होता था। सजनों, जो विश्व के गुरु हैं उनका ये जीवन है, जो योगेश्वर हैं उनका ये जीवन है, जो जगत गुरु हैं उनका ये जीवन है। सजनों, कुछ सूखी रोटियां, कुछ चटनियां, कुछ ऐसी चीजें मैया बांध के दे देती थी। पूरे दिन गाय चराते थे, वही खा के सूखा रूखा नदी में पानी मिल जाता था तो पीते थे, नहीं तो वो भी नसीब नहीं होता था। वहां भी क्या वो निश्चिंत रहते थे? नहीं, वहां भी जो असुर थे उनका आक्रमण वहां भी होता था। सजनों, जिनका लक्ष्य इतना महान है उनका त्याग देखिए कितना बड़ा है जीवन के। घर आते हैं, गैयों को बांधते हैं, पानी पिलाते हैं, तबेले में पानी भरते हैं, चारा काटते हैं, कटवाते हैं, उन गैयों को भोजन प्रदान करते हैं, फिर उसके बाद अपने भोजन इत्यादि करते हैं, फिर प्रातः काल गोबर उठाते हैं। सजनों, ये एक दिन का दिनचर्या नहीं था, रोज का दिनचर्या था, और तब जाके कहीं महानायक बने पूरे विश्व के। सजनों, आज ये सारी बात कर्ण को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे थे। जो लोग दूसरों पर आरोप लगाते हैं ना, इनके वजह से मेरा कुछ हो नहीं पाया, इनके वजह से मैं कुछ बन नहीं पाया, इनके वजह से मेरा ये काम रुक गया, उनके लिए है ये सत्संग। सजनों, आपको जो मिलना है वो आपसे कोई ले नहीं सकता, ये मेरे भी जीवन का अनुभव है। आपके माध्यम से जो होना है उसे कोई कितना भी रोके लेकिन रोक नहीं सकता है। आपको जहां जाना है, आपको जहां रहना है, वहां से आपको कोई हटा नहीं सकता है। सजनों, हर व्यक्ति का अपना अपना प्रारब्ध है, और ये सब चीजें समझ आती हैं कब? जब समय आता है तब। बहुत से लोग हैं आज निठल्ले हैं, मैं ये भी कहूंगी, अपने आप को रात दिन कोसते हैं। सजनों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखिए ना। आपके घर में तो बालक या बालिकाएं हैं तो बड़ा पुचकार पुचकार के सुलाते हैं, पुचकार पुचकार के उठाते हैं तो खिलाते हैं। आप उनका जीवन देखिए, रूखी सूखी रोटी है और वो भी गठरी में बांध के मैया दे रही है और गैया चरा रहे हैं पूरा दिन। आपके बच्चों के अगर ऐसा परवरिश दिया जाए तो रात दिन कोस कोस के पढ़ाई लिखाई भी नहीं करेंगे ठीक से। लेकिन सजनों, ये पूरे विश्व के गुरु हैं जिनका निर्माण हो रहा है यशोदा मैया के हाथ से, क्योंकि यशोदा मैया को समय को पता था कि जिस दिन ये आगे बढ़ेंगे तो घर का भी मुख देखने को नहीं मिलेगा, रोटी भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि जो महान होता है उसके जीवन का संघर्ष भी बड़ा महान होता है। सजनों, इसीलिए आप अगर उनका जीवन देखेंगे तो आप कभी अपने आप को नहीं कोसेंगे। सजनों, इसीलिए कर्म करिए, कर्म पर विश्वास करिए। लेकिन आज कर्ण से ये वार्तालाप हो रहा है रणभूमि में, युद्ध भूमि में। वो कहते हैं, कर्ण कहते हैं कि गुरुओं ने मुझे शिक्षा दीक्षा देने से इनकार कर दिया था और मेरे मन में प्रतिशोध है अर्जुन के लिए। सजनों,
जिसके मन में प्रतिशोध होगा उसका स्वतः ही विनाश हो जाता है। क्योंकि अगर आप कुछ बने भी हैं तो प्रतिशोध लेने के लिए बने हैं। यदि आप कुछ कर रहे हैं तो प्रतिशोध लेने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा हानि आपका ही होने वाला है। इसीलिए मन से प्रतिशोध की भावना निकालना होगा, क्योंकि कर्ण के अंदर कर्ण महारथी हैं। वो अर्जुन को भी परास्त कर सकते थे, लेकिन एक प्रतिशोध की जो भावना थी उनके सारे कैरेक्टर पे पानी फेर दिया, पानी डाल दिया। सजनों, एक से एक संसार में, इस संसार की भी बात कर लेते हैं, महान हस्तियां हैं, लेकिन प्रतिशोध में दिनों रात लगी हैं और अपने वर्षों की तपस्या पर, वर्षों की मेहनत पर लोग अपनी पानी डाल लेते हैं, कुछ क्षणों के लिए पानी फेंक लेते हैं। सजना, अच्छा बनने में पूरा जीवन घिस पिट जाता है, लेकिन बुरा बनने में सेकंड नहीं लगता है। और ये कर्ण जी से हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और आज जिनके सारथी भगवान श्री कृष्ण बने हैं, किसके सारथी हैं? अर्जुन के। सजनों, कई लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था कि ना तो उनके अंदर अहंकार था और ना ही उनके अंदर पद के कोई लालसा थी, लेकिन संपूर्ण भगवान होते हुए भी अर्जुन के सारथी बने। उनको मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं था। सारथी, सारथी जानते हैं किसे कहते हैं? जो आज के समय में कहें तो ड्राइवर होता है। अब घरों में देखते हैं ना, 5 लाख 10 लाख के लोग गाड़ियां खरीद लेते हैं तो ड्राइवर खोजते हैं कि कोई ड्राइवर मिल जाए हमारी गाड़ी चलाए। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण सारथी किसके बने? ड्राइवर किसके बने? अर्जुन के। और उस रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण को कुछ भी सुनाई नहीं देता था, क्योंकि जहां घोड़ों का चिघाड़, हाथियों के घोड़ों का हिनहिनाहट, हाथियों का चिघाड़ और उसमें दिव्य अस्त्रों का प्रभाव और सैनिकों के ढाल तलवार की जो आवाज थी, उसमें लोगों की आवाज बड़ी मंद पड़ गई थी। तो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे पार्थ, अगर अपने तुम्हें दाएं मुड़ना होगा तो मेरे दाएं कंधे पर हाथ रख देना, क्योंकि तुम्हारी आवाज मेरे तक नहीं आ पाएगी। अगर तुम्हें बाएं मुड़ना होगा तो मेरे बाएं कंधे पर हाथ रख देना। आप सोचिए, संपूर्ण भगवान होते हुए भी आज के समय में, आज के शब्दों में मैं कहूं तो ड्राइवर बने हैं। जैसे आप जब गाड़ी में बैठते हैं तो ड्राइवर से कहते हैं राइट मुड़ जाइए, लेफ्ट मुड़ जाइए, अर्थात दाहिने की तरफ घूम जाइए, बाएं तरफ मुड़ जाइए, यही ना समझाते हैं। और यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। सजनों, ये सब उन्होंने क्यों किया? हमें और आपको समझाने के लिए किया। सजनों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अगर ड्राइवर बनना स्वीकार किए हैं, ड्राइवर बने हैं, तो क्यों बने हैं? जानना होगा। क्योंकि महान बनना है तो मान और अपमान से ऊपर उठना है, और यही तो नहीं हो पा रहा आज के समय में। हर कोई चाहता है कि हम महान बने, लेकिन अपमान ना मिले। सजनों, बिना अपमान मिले आप महान नहीं बन सकते हैं। ये भगवान कृष्ण के जन्म से और आगे की यात्रा तक नजर डालिए, देखिए, उनका जीवन शैली देख लीजिए, उनका जीवन कैसा है। फिर आप अपने जीवन पर हंसेंगे कि मेरा जीवन तो कुछ भी नहीं है उनके जीवन के आगे, जो पूर्ण परमात्मा होते हुए भी इतना अपमान सहे, इतना सब कुछ हुआ। और सजनों, सहजता कितनी थी, सरलता कितनी थी। वही तो चाहते हैं भगवान आपसे और हमसे भी। बड़ा पद मिल जाने से कोई बड़ा नहीं बनता है सजनों। छोटे पद मिल जाने से कोई छोटा नहीं होता है। छोटा और बड़ा व्यक्ति अपनी सोच से, अपने समझदारी से बनता है सजनों। इसीलिए ये तो संसार का पद है, आपसे कभी भी ले लिया जाएगा, लेकिन
आप भगवान को देखिए, भगवान होते हुए भी सारथी बने, और जिधर अर्जुन कहते थे उधर भगवान श्री कृष्ण मुड़ जाते थे, घूम जाते थे। सजनों, संपूर्ण परमात्मा है, क्या अर्जुन के मन की गति को नहीं जानते हैं? जानते हैं। लेकिन उन्होंने ये निर्देश क्यों दिया कि अगर आपको दाहिने जाना होगा तो मेरे दाहिने कंधे पर हाथ रखना, बाएं जाना होगा तो बाएं कंधे पर हाथ रखना, क्योंकि वो सारथी बने हैं और सारथी की भूमिका निभा रहे हैं। सज्जनों, ऐसे ही हम सबका जीवन है। जिस भी जीवन में आप प्रवेश कर चुके हैं या करने वाले हैं, आप अपना भूमिका निभाइए सिर्फ जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भूमिका निभाए। ऐसे ही आपका एक रोल है, एक किरदार है। मैं कहूं, हर एक व्यक्ति इस संसार में अपना अपना किरदार निभाने के लिए आया है, अपना अपना भूमिका निभा रहा है। तो सज्जनों, इसीलिए जब भगवान इस धरा पर आते हैं तो बहुत कुछ समझा के जाते हैं, लेकिन मनुष्य समझना नहीं चाहता है। वो संपूर्ण भगवत गीता अर्जुन के लिए नहीं बना था। अर्जुन के समक्ष तो भगवान श्री कृष्ण थे। वो संपूर्ण भगवत गीता आपके लिए बना था, हमारे लिए भी बना था, समस्त महामानवों के लिए बना था। क्योंकि जहां पर हाथियों का चिघाड़ है, घोड़ों की हिनहिनाहट है, जहां अस्त्र शस्त्र चल रहा है और वहां पर ज्ञान का उपदेश दिया जा रहा है, किसके लिए? अर्जुन के लिए नहीं। अर्जुन तो भगवान को सारथी बना के बैठे हैं, तो मोह से ग्रसित कैसे हो सकते हैं सज्जनों? ये भी भगवान की एक लीला ही थी। अगर अर्जुन ऐसे नहीं करते तो आज के जो महामानव है वो महामानव नहीं बन पाते। तो इसीलिए सज्जनों, भगवान ने जो भी कार्य किया है वो सबके लिए किया है, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं हुआ है। बहुत से लोग हैं कहते हैं भगवत गीता तो अर्जुन के लिए भगवान ने उपदेश दिया। उनके लिए उपदेश नहीं था, वो उपदेश आपके लिए था, क्योंकि उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर वो उपदेश दिया गया। कहीं आप भी अपना जीवन कुरुक्षेत्र मत बना लो, अपना हृदय रणभूमि मत बना लो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया, क्योंकि वहां तो युद्ध चल रहा था, वहां ज्ञान के उपदेश की तो कोई जरूरत ही नहीं था। वहां तो सिर्फ मार काट हो रहा था, जो होना था विध्वंस हो रहा था। लेकिन सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण आगे की पीढ़ी को बचाने के लिए ये भगवत गीता सुनाए। ज्ञान वर्धन जो बातें किए ये आगे के पीढ़ियों के लिए किए, सिर्फ अर्जुन के लिए वो बातें नहीं थी सज्जनों, आज के लोगों के लिए बातें हैं। और सज्जनों, इसीलिए ऐसे महान हस्तियां जब इस धारा पर आती हैं तो साधारण बनती हैं, और वो साधारण बन के हमें और आपको बहुत कुछ समझाना चाहती हैं। लेकिन सज्जनों, अब हम थोड़ा सा संसार की भी बात कर लें, संसार पर भी दृष्टिपात करते हैं। आज के समय में किसी के पास कुछ है या कोई किसी चीज को प्राप्त कर गया है, किसी पद को या किसी बड़ी उपलब्धि कर गया है, तो जानते हो क्या सोचता है? हमारे जैसे तो कोई है ही नहीं, सामने वाले तो सब मूर्ख बैठे हुए हैं। और वो इतना अहंकार में चूर हो जाता है कि उसकी आंखों पर एक पट्टी पड़ जाती है अहम के, पद में आके, मद में आके। सज्जनों, यही पट्टी शिशुपाल के आंखों पर भी पड़ गई थी। वो ये भूल गया था कि ये मेरे बड़े भ्राता हैं। भगवान श्री कृष्ण उसके बड़े भ्राता थे, बड़े भाई थे, लेकिन वो भूल गया था। जब भी भगवान श्री कृष्ण मिलते थे तो उनका अपमान ही वो करता था, और वो उसको सहन करते थे, कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन आप जानते हैं ना, 99 तक उसको क्षमा मिली, और 100 जब 100 पूरा हुआ तो उसका धड़, उसका शीश नहीं रहा, हट गया था। सज्जनों, इसीलिए कभी भी आप किसी का अपमान मत करिएगा। अगर किसी से आपको कुछ मिला भी है, कुछ हुआ है, कोई रंजिश है, बैठ के बात कर लीजिए। प्रेम से वो बन सकता है, लेकिन विवाद से नहीं, विवाद से उलझ जाएगा। इसीलिए सज्जनों,
उसके मन में एक शिकायत थी कि जब मैं इसकी गोद में गया तो मैं जब जन्म लिया था तो मेरा 4 हाथ था, 3 आंख थी, लेकिन इसके गोद में जाते ही मेरी 2 हाथें लुप्त हो गई, मेरी 1 आंखें लुप्त हो गई। इसी के प्रतिशोध में वो घूम रहा था और जब जब भगवान श्री कृष्ण मिलते थे उसे तब तक उनको गालियां बकता था, गालियां देता था। सज्जनों, मार तो सकता नहीं था क्योंकि परमात्मा थे वो उसको ये भी पता था कि इसको मारना इतना आसान नहीं है, तो सिर्फ गालियां बकता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्षमा किया, लेकिन अंत में उसका वध कर दिया। तो इससे हमें यह सीखना है, इतना भी किसी को श्रेय मत दो, इतना भी किसी को क्षमा मत करो कि वो आपके हानि करता रहे और आप उसे क्षमा करते रहो। भगवान श्री कृष्ण के इस जीवन से हमें यही सीखना है कि ऐसे उदंडियों के, ऐसे अभिमानियों को मार देने में कोई पाप नहीं लगता है, उनके वध कर देने में कोई पाप नहीं लगता है, उन्हें दंड देने में कोई अपराध आपको नहीं लगेगा अगर ऐसा कोई बार बार करता है तो। सज्जनों, विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं और उनका ये उदाहरण है। सज्जनों, ऐसे वो विश्व गुरु नहीं बने, ऐसे वो जगत गुरु नहीं बने। सज्जनों, जन्म से और बड़े होने तक की गाथा मैंने आपको सुना दिया। क्या जीवन इतना आसान था? नहीं। तो सज्जनों, न जन्म लेना कोई बड़ी बात है, न मर जाना कोई बड़ी बात है। बड़ी बात तो यह है कि जो आपके बीच का अंतराल था वो कैसा था, जो बीच का जीवन था वो कैसा था आपके, और उसी पर आगे की यात्रा आरंभ होती है। तो सज्जनों, यही कुछ भाव थे, यही कुछ विचार थे जो मैं लेके आपके समक्ष उपस्थित हुई थी। आग्रह करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम समस्त मानव से ऐसा कोई भी अपराध ना हो और हम कभी अपराध की श्रेणी में ना खड़े हों। हम सबके हृदय में क्षमा, दया हो, करुणा हो और कोई भी संसार में अपराधी ना हो, सबके जीवन में धर्म हो। इन्हीं मनोकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी कृष्ण भक्तों से, प्रभु प्रेमियों से आग्रह करती हूँ कि भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।